नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। अमेरिका में स्टार्टअप हब, कैलिफोर्निया में गूगल बनी, फेसबुक बनी, एप्पल बनी, इन तमाम कंपनियों में हजारों भारतीय निरंतर काम करते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत में गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां नहीं बन पाई हैं? ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिलिकॉन वैली से कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का सपना पूरा होगा? क्या वो दिन भी आएगा जब इंडिया में बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी होंगी? पीएम मोदी की इस अमेरिकी यात्रा से आखिर क्या मिलेगा, क्या निकलेगा? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट, क्योंकि गूगल, फेसबुक में प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करेंगे। बड़ा सवाल, जिस जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, क्या वो जॉब क्रिएशन होगा? और यही आज की बिग स्टोरी होगी हमारी। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। नताशा जैन है, सीईओ रुपली की, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर डॉक्टर अरविंद प्रसाद है, डायरेक्टर जनरल फिक की। बड़ा ग्रैंड पैनल है डिबेट करने के लिए, लेकिन मुद्दा बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि मुद्दा है जॉब क्रिएशन का, मुद्दा है स्टार्टअप का मंत्र का। बड़ा सवाल, और स्टैंड अप इंडिया की हम बात आप करते हैं, जब स्टार्टअप इंडिया की तब हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि 30 करोड़ का जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बातें होती हैं, लेकिन डिलीवरी आपको करनी है। लेकिन कांग्रेस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कुछ कांग्रेस के नेता तो दबे शब्दों में बोल रहे हैं कि आखिरकार वहां पर जाने की जरूरत क्या है? स्टार्टअप कंपनी की सीईओ फाउंडर रुपली की नताशा जैन है। नताशा जैन अब राजनीति में नहीं है, बड़े कॉर्पोरेट हाउस से ताल्लुकात नहीं रखती। आप स्टार्टअप इंडिया की नुमाइंदी हैं हमारे डिबेट के अंदर। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो हाइप क्रिएट हो रहा है वो वाजिब है? दैट इज लॉजिकल, और डू यू थिंक इट इज इलॉजिकल? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, नताशा? प्लीज गो अहेड। नताशा जैन, ओवर टू यू। आई थिंक इट इज लॉजिकल। Why? हाँ जी, आई थिंक इट्स लॉजिकल। मैं एक बात कहना चाहूंगी, इससे पहले, इंडिया से पहले, मैं एक्चुअली सिलिकॉन वैली में ही रहती थी। मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अलमनाई हूँ और मैंने वहां पर भी स्टार्टअप शुरू करी थी। और मेन डिफरेंस मैंने ये नोटिस किया दोनों जगह में, इंडिया वर्सेस स्टैनफोर्ड में, कि वहां पर जो एनवायरनमेंट है, जो इतना कंड्यूसिव है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फेलो एंटरप्रेन्योर्स ढूंढना, इन्वेस्टर्स ढूंढना, ग्लोबल रिकॉग्निशन अपने स्टार्टअप को दिलाना, वो सिलिकॉन वैली से बहुत ईजी है। तो What makes me proud is कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले, एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिले, ताकि हमारी स्टार्टअप्स को भी वही वैल्यूएशन और वही एक्नॉलेजमेंट मिले जो बाकी सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप से मिल रहे हैं। तो काफी टाइम लोग पूछते हैं कि आप सिलिकॉन वैली से वापस इंडिया आके स्टार्टअप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यही हमारा एफर्ट है कि इंडियन स्टार्टअप्स भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुए हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके हमारी स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट पीपल लाइक अस हु आर स्मॉलर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रो एंड गेट, नताशा, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया था इंडिपेंडेंस डे पे, क्या आपको कोई उसमें डिफरेंस लगा, या फिर आपको लगा ये भी और राजनेताओं की तरह है जो बड़े बड़ी बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं? व्हाट इज योर फीडबैक एज अ यंग एंटरप्रेन्योर? और राजनेता नहीं, आप फीडबैक परफॉर्मेंस देख लीजिए पिछले एक साल में। जी प्रियंका, I'll come to you. I'm just asking her a question. I'll come to you. No, when you talk about other, no, आप बोल रहे हैं बाकी सारे नेताओं में, आप प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, उनका स्वच्छ भारत ले लीजिए, डिजिटल इंडिया ले लीजिए। प्रियंका, नताशा से फीडबैक ले लेता हूँ। Positively, I'll come back to you. I know you have got to think. उनकी 1.5 साल की रिपोर्ट आप देख लीजिए before you ask a provocative question like that. Okay, Natasha, please answer my question. हाँ जी, आई थिंक ओवर द लास्ट ईयर, मतलब मैं भी 1 साल से स्टार्टअप कर रही हूँ, मेरे को पर्सनली स्टार्टअप सिनेरियो में कोई डिफरेंस नहीं लगा है, बट येस देयर इज अ होप कि आफ्टर दिस वी विल गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन। आई थिंक द अदर थिंग इज कि मोदी जी का ये बहुत बड़ा एजेंडा है, द डिजिटाइजेशन अक्रॉस 600 मिलियन यूजर्स एंड ब्रिंगिंग इंटरनेट एक्सेस टू देम, सो होपफुली दिस विल बी एबल टू डू दैट। बट पर्सनली एज अ स्टार्टअप अभी तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं नोटिस हुआ है, बट होप यही है कि इस विजिट के बाद शायद हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को फर्क मिले, एक्सेस टू वीसीज मिले, इन्वेस्टर्स मिले। और बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अरविंद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड इट इज अ बिग क्वेश्चन। ओके नताशा, आई गॉट माय आंसर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इस डिबेट में बने रहिए। इस समय देश जानना चाहता है, क्या इस सिलिकॉन वैली की यात्रा से क्या उसको बूस्ट मिलेगा? उस पर आपने काफी जवाब दिया। प्रियंका अपना फीडबैक देना चाहती है। प्रियंका, यू गो अहेड।
मैं बस 2-3 चीजें यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं मिस जैन की बात सुन रही थी। मैं मिस जैन से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको एक स्टार्टअप शुरू करती हैं, आप भी चाहेंगी कि आपका एंट्री बैरियर लो हो, आप भी चाहेंगी कि आपके पास सारा ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि कंड्यूसिव टू स्टार्टअप हो और आपको वैल्यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट मिले। सबसे पहले होगा कि आपके पास एक ऑडियंस हो, एक रेडी ऑडियंस हो। दूसरा रहेगा कि आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। ये सब चीज हमारे प्रधानमंत्री इंडिया में रहकर ये सारे अचीवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं मिस जैन से पूछना चाहती हूँ, एज फार एज वेंचर कैपिटलिस्ट आर कंसर्न, इतने करोड़ एंड करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट जा रहा है स्टार्टअप्स में, आपका पेन पॉइंट वेंचर कैपिटल को लेकर है या आपका पेन पॉइंट एंट्री बैरियर्स को लेकर है? एंट्री बैरियर्स के लिए मैं बार बार इसलिए सवाल उठा रही हूं क्योंकि internet.org जो एक सिस्टम शुरू होने वाला है फेसबुक के जरिए, वो एक ऐसा सिस्टम है जो एंट्री बैरियर्स बढ़ा देता है ऐसी स्टार्टअप कंपनीज के लिए, ऐसी कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके लिए एक हेवी कंपटीशन बन जाएगा और एंट्री बैरियर्स उनके बढ़ जाते हैं। तो मेरे सवाल बहुत आई थिंक वैलिड है इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, उनकी इस विजिट को लेकर। जवाब आप मेरे से चाहते हैं जवाब? नहीं, नताशा जैन से सवाल पूछा गया। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी दैट मैं मिस जैन से चाहती हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं एज फार एज वेंचर कैपिटलिस्ट नताशा गो है। हाँ जी, आई थिंक एज फार एज वेंचर कैपिटलिस्ट डेफिनेटली वो पेन, हाँ जी, तो आई थिंक एज फार एज वेंचर कैपिटलिस्ट गो वो डेफिनेटली पेन पॉइंट है स्टार्टअप्स के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी दैट हाँ 4-5 साल पहले जो आजकल स्टार्टअप्स को एक्सेस मिल रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट का, वो पहले नहीं था। एंड इट्स नाइस टू सी दैट दे आर मोर रिसेप्टिव, बट ओवर द लास्ट ईयर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स इज डिक्लाइनिंग क्योंकि आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ग्रिम, पीपल आर नॉट एज ये तो कांग्रेस नहीं बोल रही, ये तो खुद नताशा बोल रही है। नंबर्स गलती हैं। आई एम सॉरी, मैं इनसे एज अ एंटरप्रेन्योर डिसएग्री करूंगा। माय पॉइंट इज प्रूवन। नहीं, मैं आप सबका आप लोगों का नहीं, मैं अपना बीजेपी का हैट उतार के एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी का हैट पहन के आपको इसका रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। लास्ट पूरे साल के अंदर $2.34 बिलियन की इंडिया में आपसे मैंने देखिए मैं आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, एट द एंड ऑफ प्रियंका जी प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट बिकॉज आपको मैं शायद रिस्पॉन्ड करके इस पैनल के थ्रू पूरी दुनिया को एजुकेट कर सकूंगा। एनवायरमेंट आप बोलने तो दीजिए किसी को। स्टार्टअप नहीं है बहुत क्लियरली आपको, तो आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। गिव इट 30 सेकंड देन 40 सेकंड फॉर यू। बहुत क्लियरली यही कहा। ओके, अरविंद गुप्ता वर्सेस प्रियंका चतुर्वेदी। आई थिंक मिस जैन ने बहुत क्लियरली ये पॉइंट बनाया है कि पिछले एक साल में उन्होंने एनवायरमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर कम देखा है, प्रो स्टार्टअप्स कम रहा है। और मैं यही कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो इंडिया में रहकर अचीव कर सकते थे कि लो बैरियर एंट्री करें और सारे ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स दें स्टार्टअप्स को जो वो अपने आप ही एक एनवायरनमेंट उनके लिए बनाए जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट हो। कर्नाटका दिखा ही रहा है, कर्नाटका ने शुरुआत कर ही दी है। प्रधानमंत्री को यह करना जरूरी है रादर देन क्रिएटिंग हाइप एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। एज फार एज लाइक आई सेड, डिलीवरीज हैव बीन लो, ऑप्टिक्स हैव बीन हाई। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है डिबेट करने के लिए। अरविंद गुप्ता कन्वीनर बीजेपी आईटी सेल, प्रियंका चतुर्वेदी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर पुष्पेश पंत सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोफेसर जेएनयू, नताशा जैन सीईओ फाउंडर रुपली स्टार्टअप कंपनी, डॉक्टर अरविंद प्रसाद डायरेक्टर जनरल फिक्की, सो मित्तल फॉर्मर प्रेसिडेंट नास्कॉम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कंक्लूजन एंड में यही है कि डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या फिर स्टार्टअप इंडिया हो, इंडिया के लिए तमाम चीजें जरूरी हैं। बोलने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। एंड कंट्री इज वॉचिंग इट। लेकिन एक चीज जरूर है कि देश का यूथ इंतजार करने के मूड में थोड़ा कम है। उसको नौकरी भी चाहिए, उसको ग्रोथ भी चाहिए और उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। कृपया, ये तमाम राजनेताओं के लिए मैसेज है, जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, कि जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। इंडिया की गाड़ी नहीं छूटेगी, इंडिया के यूथ की गाड़ी छूटेगी, इंडिया की जनरेशन की गाड़ी छूटेगी और इंडिया डिरेल हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट यू कि इंडिया को डिरेल मत होने दीजिए।